अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी आज की रेसिपी है जी मखंडी हलवा, सूजी का हलवा, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो है ये सर्दियों की बहुत ही ख़ास किस्म की सौगात है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे जी 1.5 किलो ले ली है सूजी, 1.5, और हमने इसको जी धोना शुरू कर दिया है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है और तकरीबन 2 मरतबा आपने इसको धोना है बहुत अच्छी तरह से। जी, तो सर्दियों की आमद आमद है और ये हलवा जो है तकरीबन हर घर में ही बनाया जाता है सर्दियों में। हमारे घर में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल डिमांड की गई थी। यहाँ पे हमारी सास अम्मी जो हैं वो ये बना रही हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से वो धो रही हैं। इसको उन्होंने तकरीबन सारा जो है मिक्स करके धोया है ताकि ये नीचे इसके पेंदे के साथ लगा हुआ था बर्तन के, वो भी अलग हो जाए और बहुत अच्छी तरह से वो भी धुल जाए। यहाँ पे इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। मेहमानों की आमद पे भी ना इसको चाय के साथ सर्व किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसको पसंद किया जाता है। उमूमन स्पेशल ओकेजन्स पे भी इसको बनाया जाता है, जैसे कि शादी ब्याह के मौके हो गए, ईद का मौका हो गया, उसके अलावा ऐसे ही स्पेशल त्यौहार होते हैं जिन पे इसको बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। एनीवे जी, यहाँ पे हमने इसको 2 मरतबा बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और दोनों मरतबा जो हमने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया है, लेकिन तीसरी मरतबा जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी नहीं निकालेंगे, बल्कि इस सूजी को उस पानी के अंदर ही भिगो के रखेंगे काफ़ी टाइम, जब तक कि हमारा जो है हलवे का फर्स्ट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। काइंडली हमारे साथ ही रहिएगा और जो लोग नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। यहाँ पे हमने ले लिया एक बड़ी सी कढ़ाई और उसके अंदर हमने डाल दी है जी 2 किलो हमारे पास चीनी मौजूद है और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इस बड़ी सी कढ़ाई के लिए ना चूल्हा भी एक बड़ा सा होना मौजूद था, हमारे पास जो बर्नर था हमने वही इसके नीचे यूज़ किया है जी। बर्नर की हम आग जो है वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो। आजकल तो ये कढ़ाइयाँ जो है अमूमन लोगों के घरों में नहीं मौजूद होती हैं, बल्कि पुराने ज़माने के घरों में मौजूद होती थी और पुराने ज़माने के लोग जो है बहुत ही शौक़ से इन कढ़ाइयों के अंदर जो है हलवे बनाया करते थे। अब तो नया दौर आ गया और चीज़ें भी नहीं मौजूद। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और ये साथ-साथ चेक भी कर रही हैं हमारी सास अम्मी कि इसका जो है वो बनना शुरू हो चुका है जाला-सा या नहीं, क्योंकि इसको अमूमन उठाएँ तो एक लंबी सी तार सी बनना शुरू हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है। वैसे ऐसे इस किस्म के हलवे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। ये आप देख रहे हैं कि 3 पाव यहाँ पे जी डालडा घी इन्होंने शामिल कर दिया है। मेहनत मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुसलसल जो है इसका चम्मच हिलाते रहें ताकि ये साथ बिल्कुल भी ना लगे और बहुत अच्छी जो है इसका कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से आए। यहाँ पे अब इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि जब तक ये अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेता। जी, यहाँ पे लग रहा था कि घी थोड़ा कम डल गया है, इसलिए हमने जो है तकरीबन थोड़ा-सा और घी डाला था। आप अंदाज़न डाल सकते हैं, अंदाज़ा बंदे को उस टाइम हो जाता है जब बंदा बना रहा होता है तो। यहाँ पे थोड़ा-सा और घी डाल दिया गया था और फिर जो है इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सर्दियों में तो आपको पता है कि स्पेशल ये हलवा, इसके अलावा सरसों का साग वगैरह की काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड्स की जाती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है घरों में। इनके अलावा हलवे वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो बबल्स जो बन रहे थे वाइट वाइट ऊपर, वो जो है अब झाग सी अलग सी आ गई है। यहाँ पे अब एकदम से ही ना अपना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका शुगर सिरप आप कह लो, इसको पत कह लो, पंजाबी में तो अमूमन इसको जो है पत कहा जाता है कि पत जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि घी जो है ऊपर से वो बिल्कुल अलग हो चुका है, इसका कलर जो है इसका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और अब बारी है यहाँ पे जी सूजी ऐड करने की। तो सूजी के ऊपर से वो जो पानी हमने डाला था जिसके अंदर सूजी को भिगो के रखा गया था, वो पानी जो है एक्स्ट्रा हमने निकाल लिया था और इसको जो है सूजी को इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, ये जो पत्त हम तैयार कर चुके थे।
अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसका चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना, बल्कि मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी साथ ना लगे और ना ही इसके अंदर ना वो गुठलियाँ वगैरह बने, बिल्कुल स्मूथली तैयार हो। सो इसलिए जो है इसके अंदर प्रॉपर आपने चम्मच हिलाते रहना है। वैसे ही जो कढ़ाइयों में हलवे तैयार किए जाते हैं इतने बड़े बड़े चमचों से, इन चमचों को पंजाबी में सपेते वगैरह कहते हैं। सो मैं तो कहती हूँ इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको बाजुओं में इतनी आपकी हिम्मत होनी चाहिए, माशाल्लाह से इतना ज़ोर होना चाहिए। ये देखें, और एक तरीक़ेकार भी होता है, एक तरीके से आपने जो है इसको हिलाना होता है ताकि ये जो है सारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बहुत अच्छी तरह से हिल जाए। अभी आप देख रहे हो इसका कलर जो है वो प्रॉपर चेंज नहीं हुआ, बल्कि अब भी इसको और भूनना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो बिल्कुल ना आए। बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है आपने। अच्छा, एक मज़े की बात है ना कि ये जो पुराने दौर के तरीक़ाकार थे ये हलवे वग़ैरह बनाने के, साग वग़ैरह सर्दियों की सौगातों की ना, तो ये तरीक़ाकार और ये जो चीज़ें हैं ये उस दौर के लोगों के साथ ही ख़त्म होती जा रही हैं। कई-कई घरों में हैं अभी जहाँ पे ऐसे जो है बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बूढ़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी रवायतों को, अपने कुकिंग के तरीक़ाकार को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, लेकिन ऐसे घर अब जो है बहुत कम रह चुके हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो इन कढ़ाइयों में ये हलवे वग़ैरह तैयार किए जाते हैं या ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं, इनके खाने का भी ना अपना मज़ा होता है। इनका जो ज़ायक़ा होता है ना वही लाजवाब होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, घी भी इसने छोड़ दिया है और ये बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड पे इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे जी किशमिश, और उसके अलावा खोपरा, यहाँ पे कोकोनट जो होता है वो जो है हम इसके ऊपर काट के तो डाल देंगे। हमारा हलवा जो है माशाल्लाह से मखंडी हलवा, सूजी का हलवा आप कह सकते हो, ये बिल्कुल रेडी है। काइंडली अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे जो मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।